401 हो जाएगा लेकिन 399 नहीं होगा। पक्का चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। क्या बोले दादा? मोदी जी 10 लाख से जीतने जा रहे हैं स्वयं 10 लाख जी। यहाँ पर चिराग पासवान 5 लाख वोट से जीतेंगे, 5 लाख वोट 5 लाख वोट से। इस बार रामविलास जी का भी राम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो आरजेडी में होते हैं, बट आपका क्या मजबूरी है जो आप लोजपा में है? उनके बाबा का हम ठेकेदार हैं, कभी कहतो विरोधी के हम हार रहे हैं और जैसे हारेगा ईवीएम पर थोप देगा। बेईमानी हो रहा, बेईमानी हो रहा, हार निश्चित है। तो आज तक पार्लियामेंट में कोई अंबेडकर जी का फोटो नहीं लगवाया था। जो रामविलास पासवान जी दलित के हाथ से संविधान निर्माता अंबेडकर जी के फोटो लगवाए थे, उन्हीं का बेटा। क्या लगता है ये आरजेडी वाले अपना संविधान को खुद बचाए, ठीक है ना, अपना संविधान को बचाए। इनका तो वही है हल्ला हुल्ला करके वोट ले। 2 साल 3 साल से जो अनाज हमारे गरीब गुरबा भाई को देने का काम क्या है बीजेपी वाले लोग दिए हैं। और तो महागठबंधन भी बोलती है हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो राशन पास तो ये बिहार में 10 को 5 को सीट जीत के किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? मैं पूछना चाहता हूँ किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? बोले 40 सीट मेरा बनाएंगे, जो 70 साल राज किया उसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? ठग है, ठग है। बहुत लोग का कहना है वो आरक्षण विरोधी है, इस पर आप क्या कहिए? नहीं, ये सब गलत बात है। अपना अति करने के लिए सब कुछ बोलेगा कि हम ये किए वो किए, ये सब गलत बात है। अभी देखिए हमारे चिराग भैया जो 10 साल से सांसद है जमुई में, जमुई की स्थिति जाके देखिए। कहना है जमुई में वो कुछ नहीं किए, वहाँ से डर से फिर हाजीपुर भागे। इस पर आपका भी देन है, जो आया मोदी जी का देन है जो ये बात मत पहले प्रेस वार्ता कहीं नहीं होता। अरे हम लोग सुनिए, आपका मैं सब बात मानता हूँ, आता कितने भी मीटिंग मिचिल होता था, कोई ये संविधान का देन है, ना कि मोदी जी का देन है। मैं प्रेस वार्ता आता था, ये संविधान का देन है, ना नहीं आता था। ये सब हमारे स्वर्गीय रामविलास जी जब अमेरिका में गए थे, रुके हमारे स्वर्गीय रामविलास जी जब अमेरिका में गए तो वहाँ पे देखिए कि सब वीडियो कॉल से बात कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो सोचे कि हमारे भारत में कुछ नहीं है, वो जैसे भारत में है वैसे मोबाइल का ये किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महुआ विधानसभा के हाई स्कूल मैदान सेहान में, जो कि यहाँ पर आज चिराग पासवान जी का और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ है और भाषण हुआ है। तमाम लोग यहाँ, सभी समुदाय से लोग यहाँ पहुँच के उनके भाषण सुनने आए थे। हम बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। सर, आप तो लग रहा है आप मुस्लिम समुदाय से हैं, फिर इसमें हम मुसलमान हैं। और बोलिए। बहुत लोग का कहना है मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो आरजेडी में होते हैं, बट आपका क्या मजबूरी है जो आप लोजपा में है? उनके बाबा का हम ठेकेदार हैं। माइनॉरिटी चिराग पासवान को 70% वोट देने जा रहा है। क्यों देने जा रहा है? क्यों? इसलिए कि मुसलमानों पर जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, रामविलास पासवान अकेले वीर की तरह खड़े हो गए। उन्हीं का बेटा है। क्या लगता है इस बार आपको? आप सुना कि नहीं चिराग पासवान को? जी। कहा कि देश के संविधान पर और देश के किसी आरक्षण पर अगर कोई हमला करेगा तो चिराग पासवान सबसे आगे खड़ा रहेगा। दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग का लोग, इस पर कोई हमला होगा चिराग पासवान उसके साथ खड़ा रहेगा। बहुत लोग का कहना है भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करे राष्ट्रीय जनता दल का लोग। जमानत बचावे। रिकॉर्ड रामविलास पासवान का उनके पुत्र चिराग पासवान तोड़ने जा रहे हैं। केवल इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के वोट में जिस तरीके से माइनॉरिटी का रुझान मैंने देखा है, मैं 3 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुसलमान जिस तरीके से चिराग पासवान को अपना बेटा कबूल रहे हैं, शिवचंद्र जी को अपने जमानत बचाने की चिंता करनी चाहिए। जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत नहीं बचना है, ये फाइनल है। वो बोल रहे हैं, हर एक मंच से बोल रहे हैं, इस बार यहाँ से रामविलास पासवान के परिवार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और यहाँ पर जो हाजीपुर का बेटा है वो आएगा इस बार हाजीपुर में। 20 तारीख को इलेक्शन है ना, 1 नंबर पर हेलीकॉप्टर है ना, जनता मन बना चुका है। 1 नंबर को 1 नंबर बनाना है। मैं तो ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी, 40 लोकसभा में हमारा एनडीए लड़ रहा है तो सब कहेगा कि खाली चिरागे का बात कर रहा है। चिराग क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा जीत रहे हैं
माने तो अब रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड टूटेगा। अब तो परेशानी होबे न करेगा विरोधी को। हाँ। अच्छा ये बताओ बउआ, कभी कहतो विरोधी के हम हार रहे हैं और जैसे हारेगा ईवीएम पर थोप देगा। बेईमानी हो रहा, बेईमानी हो रहा, हार निश्चित है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत लोग का ये भी कहना है कि चिराग पासवान संविधान विरोधी है। संविधान की रक्षा की कसम सुने कि नहीं अभी चिराग ने कहा कि जो लोग कहते हैं उनके लिए अब क्या कहना चाहिएगा? उनको कहिए कि इससे बुद्धि से काम लें। अच्छा। और चिराग पासवान पढ़ा लिखा लोग है, हर मंच से अनाउंस कर रहा है न तो आरक्षण पर कहीं कोई हमला होना है न संविधान को कोई बदलेगा। ये वो लोग सिर्फ गलत बयानी कर रहे हैं जिनको डर लग रहा है कि सर बचेगा कि नहीं। 40 का 40 जीतेंगे, 40 का 40 टेनी फेल जीतेंगे। हाँ। 40 पर हम लोग जीत के जाएंगे और देश में फिर नरेंद्र मोदी को आपका प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ सर? शाहिद अनवर अजीजी। क्या लगता है इस बार हाजीपुर से कौन निकलेगा सर? चिराग पासवान को चिराग 100% निकल जाना है। आपका क्या नाम हुआ सर? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह। आपका क्या नाम हुआ सर? शत्रुघ्न पासवान। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार कौन निकल रहा है? एनडीए की तरफ से चिराग पासवान जी है। लग ही नहीं रहा है। हाँ। हाजीपुर की जनता स्वर्गीय रामविलास पासवान के कर्ज को चुकाने के लिए उनके बेटा चिराग, तो जलता हुआ चिराग जो रामविलास का नारा था, मैं उस घर में दिया जाए जहाँ सदियों से अंधेरा है। अच्छा। इसलिए हाजीपुर की जनता मन बना ली है कि रामविलास जी आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपको चिराग पासवान को आपके तरफ बनाने के लिए 5 लाख के ऊपर वोट जिताकर भेज रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं चिराग पासवान रामविलास पासवान के जैसे नहीं है। आप बताते हैं आपको, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं कि उनको ये डर हो चुका है कि मैं चुनाव हार गया हूँ। क्योंकि आप काफिला देख रहे हैं, मुस्लिम है, यादव है, लोग सभी समुदाय के लोग हैं। बिल्कुल लोग कहते ज्यादा वोट नहीं देंगे। मैं यादव भाई को धन्यवाद देता हूँ, मैं मुस्लिम को आदाब सलाम करता हूँ, जिन्होंने ये समझ चुका है कि सच्चाई क्या है। कोई किसी बकाया में नहीं आएगा। और बात करते हैं आप संविधान की, चिराग पासवान उनका बेटा है आदरणीय रामविलास पासवान जी का, जो आज तक पार्लियामेंट में कोई अंबेडकर जी का फोटो नहीं लगवाया था। जो रामविलास पासवान जी दलित के हैसियत से संविधान निर्माता अंबेडकर जी के फोटो लगवाए थे, उन्हीं का बेटा। क्या लगता है इस बार कितना वोट से ऐसे जीतेंगे? 5 लाख ऊपर। 5 लाख माने रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो? बिल्कुल तोड़ देंगे, तोड़ देंगे बिल्कुल। और सुन लिया जाए, संविधान के नाम पर जो मोदी ठग रहे हैं, जिन पर आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है कि अगर संविधान पर आँच आएगा तो सबसे पहले चिराग पासवान बलिदान अपना करेगा। जो है आपका क्या नाम हुआ सर? पासवान। रामबाबू पासवान। बहुत लोग का कहना है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, बहुत लोग का मानना है जो तीसरा बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में है, उसके बाद आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं संविधान कहीं खतरे में नहीं है। हाँ। ये आरजेडी वाले लोगों का हाँ। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आक्रोश में आके हमको वोट दे। ये आरजेडी वाले अपना संविधान को खुद बचाए, ठीक है ना, अपना संविधान को बचाए। इनका तो वही है हल्ला हुल्ला करके वोट लेना। क्या लगता है इस बार हाजीपुर से? हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान 5 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। और सब इंडिया वाले हमारे जितने साथी है, बीजेपी वाले हैं या लोक जनशक्ति पार्टी का, आरजेपी का, जितने भी है सब लोग हम लोग एक साथ है। एक साथ हम लोग हैं। विकास का देखना चाहते हैं। हम लोग को जो है 2 साल 3 साल से जो अनाज हमारे गरीब गुरबा भाई को देने का काम क्या है बीजेपी वाले लोग दिए हैं। वो और तो महागठबंधन ही बोलती है हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो इनके राशन पास देंगे। तो ये बिहार में 10 को 5 को सीट जीत के किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? मैं पूछना चाहता हूँ किसको बनाएंगे तो प्रधानमंत्री? बोल रहे हैं 40 सीट मेरा होगा। बनाएंगे जो 70 साल राज किया उसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? ठग हैं। और ठग है। आप जोड़ के देखिए 70 साल उन्होंने राज किया, हिंदुस्तान पर क्या दिया? सबको गुमराह करके रखने का काम किया है। और ये बीजेपी वाला 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं दिया देश को। हम लोग गरीब 10 साल में सुनिए, 10 साल में नरेंद्र मोदी क्या क्या दिया आप थोड़ा गिना दीजिए। बहुत कुछ है, गिना दीजिए। देख लीजिए गिना अरे दीजिए। अनाज फ्री मिल रहा है, अच्छा, 5 गैस कीजिए। मिल रहा है। हाँ। और जो 400 का गैस 1200 में मिल रहा है। बिहार के अंदर में जो माने बाबाही लूट रहा था, माँ बहन के साथ जो रोकने का काम करता था, जहाँ तहाँ रोकने का, वो सब तो एकदम खुले मैदान में है। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कहीं भी कहीं हम लोग का रोक नहीं है। मोदी मेरे साथ है, कहीं किसी का रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। कहीं कोई रोक नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद हुसैन सर। हुसैन, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं। जी सर, मुस्लिम। क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम यादव हो गए, पासवान हो गए, सभी समुदाय के लोग चिराग पासवान के साथ क्यों?
इसके लिए है कि उनका पिताजी स्वर्गीय रामविलास जी यानी बहुत कुछ किए बिहार में। जो दलित लोग हैं, मुसलमान लोग, उन सभी को साथी करते थे। क्या किए? बहुत लोग का कहना है वो आरक्षण विरोधी है, इस पर आप क्या कहिए? नहीं, ये सब गलत बात है। अपना अति करने के लिए सब कुछ बोलेगा कि हम ये किए वो किए, ये सब गलत बात है। अभी देखिए हमारे चिराग भैया जो 10 साल से सांसद है जमुई में, जमुई की स्थिति जाके बहुत लोग का देखिए। कहना है जमुई में वो कुछ नहीं किए, वहाँ से डर से फिर हाजीपुर भागे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सारा लोग झूठ बोल रहा है। वहाँ को जो जनता अभी मीटिंग में हम उस दिन बिद्दुपुर गए हुए थे, तो वहाँ का 5 लोग आए हुए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, हर चीज खुला है। जो चीज नहीं था वो चीज खुला। सड़क भी नहीं था, सड़क, बिजली, नल, जल, टोटल चीज कम हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब हम अपना ये बताना चाहते हैं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले भारत का स्थिति बहुत बुरा था। रास्ता का हाल वही था, बिजली का हाल वही था, यानी डॉक्टर का हाल वही था, कोई ऐसा चीज नहीं था। अभी 15 साल में मोदी जी बहुत कुछ कर दिया। 10 साल से आप बोल रहे हैं, बिहार में 17 साल से आज एनडीए की सरकार है, माने गठबंधन का सरकार है। फिर तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी जी का, नीतीश जी का सरकार है। फिर इन लोगों ने जानबूझकर बिहार को कुछ नहीं दिया। फिर नहीं, टोटल चीज दिया। जो भी जितना सड़क बना है वो नीतीश जी के आदि में न बना है। जी, लालू जी क्या किए? लालू जी कुछ नहीं किए, वही गुंडागर्दी करवाए। और जो जिसका खाने का ढंग नहीं है, खाने तक रुपया नहीं है, कपड़ा पहनने तक रुपया नहीं है, उस सब के जंगल राज बना दिया। ये जो माइक लेके जो घूम रहे हैं, जी बोलिए। यह आपका भी देन है, जो या मोदी जी का देन है जो आज माइक नहीं, ये बात मत से पहले प्रेस वार्ता कहीं काहे नहीं होता। अरे हम लोग सुनिए, आपका मैं सब बात मानता हूँ। आता कितने भी मीटिंग मिছিল होता था, कोई ये संविधान का देन है, ना कि मोदी जी का देन है। मैं आपसे प्रेस पूछना वार्ता चाहता आता हूँ, था, ये संविधान का देन है, ना कि नहीं आता था। ये सब संविधान गलत बात है। मीडिया वाले हमेशा से है भैया। मीडिया वाले तो आप बहुत कम आते थे। 20 साल पहले जाके बहुत देख कम लीजिए, आते थे, नहीं 20 साल आते थे। पहले जाके आप देख वही तो लीजिए। सुनिए। अच्छा, मोदी जी का क्या क्या मैं बताइए। मीडिया थे, मोबाइल नहीं था। हाँ, ये बोलिए। सुविधा नहीं था लोग को आने का। आपका नाम क्या हुआ? क्या बोले? बोल रहे हैं कि आज मोबाइल चलाते हैं, उपासे मान के देना कि जो आप लोग मोबाइल चलाते हैं। पासवान का। हाँ, जी बिल्कुल। हमारे स्वर्गीय रामविलास जी जब अमेरिका में गए थे, रुके हमारे स्वर्गीय रामविलास जी जब अमेरिका में गए, तो वहाँ पे देखिए कि सब वीडियो कॉल से बात कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो सोचे कि हमारे भारत में कुछ नहीं है। वो जैसे भारत में है वैसे मोबाइल का ये किए। तो रामविलास पासवान जी भारत में मोबाइल लॉन्च करे। मोबाइल कंप्यूटर सब उन्हीं का देन है। सबका क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कुमार इंद्रजीत कुमार जी। क्या लगता है इस बार आपको? 400 पार। ये तो बात मोदी जी भूल गए, आप लोग अभी नहीं भूले। नहीं, कैसे भूल जाएंगे? 400 सुनिए बोले, इनकी हैट्रिक लगाएंगे। इस बार मोदी जी हैट्रिक भी लगाएंगे। उसके बाद मोदी जी का 399 सीट नहीं आएगा, 401 हो जाएगा, लेकिन 399 नहीं होगा। पक्का। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। क्या बोले दादा? मोदी जी 10 लाख से जीतने जा रहे हैं स्वयं। 10 लाख जी। तो यहाँ पर चिराग पासवान 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5 लाख वोट। 5 लाख वोट से इस बार रामविलास जी का भी राम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी माने हिंदू, मुस्लिम, बोल देते यादव, पासवान, जितने भी समुदाय के लोग थे, सभी चिराग पासवान को चाहने वाले हैं। इन लोग का मानना है जिस बार चिराग पासवान यहाँ से रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ के जीतेंगे। और राजनीति के प्रति युवा के दिल में क्या प्रतिक्रिया है इन्होंने दिया। तो तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।